आप जो भी विश कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा, फुलफिलमेंट बहुत मिलेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत है। किसी के लिए नई फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, काम भी बहुत आने वाला है, भागिएगा मत उससे। किसी भी तरीके के रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे, बाद में आपको बहुत भारी पड़ेगा। यूज करा जा रहा था आपको किसी के लिए, मे बी आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा है, दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग। उनको लगता है कि यार क्या करा मैंने, क्योंकि इस पे आप अपने पैसे को लेकर ट्रस्ट करोगे और ये आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई चीज है जो आपसे मिस हो जाएगी। हार्मनी बहुत दिख रही है मुझे, नेक्स्ट 2 वीक्स इतने प्यारे जाते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर एक्वेरियस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट इस रीडिंग में आपके करियर, मनी, लाइफ, लव, मैरिज, हर चीज को लेकर गाइडेंस देखी जाएगी, मैसेजेस देखे जाएंगे क्या है आपके लिए। तो आराम से अपना चाय का कप, कॉफी का कप लेके बैठिए, देखिए रीडिंग। और अगर ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि आसपास लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके, अब एक्वेरियस देखिए, आप जो भी विश कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। वॉट एवर यू आर विशिंग फॉर, वो विश पूरी हो रही है। एंड यहाँ पे आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। इन 2 हफ्तों में आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा, फुलफिलमेंट बहुत मिलेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत है। मे बी किसी रिलेशनशिप में, या जो जॉब आप कर रहे हो, या जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे दिमागी दिली सुकून बहुत है। तो वो एक अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग। कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, किसी के लिए नई फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। मे बी आप में से कई लोग शादी करने का प्लान कर रहे हैं किसी के साथ, या शादी की बातचीत चल रही है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, या तो किसी को प्रपोज करा जा रहा है मैरिज के लिए, या बातचीत हो रही है, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका मुझे न्यू बेबी दिख रहा है, फर्टिलिटी दिख रही है। बट लॉर्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशन से जो आपका जो इमोशनल कप है ना, वो फिल्ड विद लव है, फिल्ड विद इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट बहुत है। तो वो मुझे एक अच्छी चीज दिख रही है। प्यार बहुत है, कंपैशन बहुत है, इंट्यूशन जो आपकी समझ होगी वो आपको बहुत गाइड करेगी इन आगे आने वाले 2 हफ्तों में। अब यहां पे देखिए, नेक्स्ट 2 वीक्स में ना आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, या ऐसी सिचुएशन में आप होगे जहां पे आपको लीड लेनी पड़ेगी, जहां पे आपको आगे बढ़ के कुछ इनिशिएटिव लेना, स्टेप लेना कि हाँ ठीक है, मैं कर देता हूं ये काम, मैं करके दिखाता हूं ये काम, आई विल डू इट, डोंट वरी। ये आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे अगर आप लीड लोगे और लीडर की तरह बिहेव करोगे, तो ही आपके प्रोफेशनल या पर्सनल कहीं पे भी जो भी चैलेंजेस होंगे छोटे मोटे, वो आपके तभी खत्म होंगे। अगर आप सोचोगे कि कोई आएगा आपको बचाएगा, या कोई हेल्प करेगा, या कोई आपको सपोर्ट करेगा, या कोई पहले काम करेगा, उसको आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फिर उसके बाद फॉलो करोगे, नहीं, यू आर द लीडर हियर, सो यू हैव टू टेक द लीड। स्टेबिलिटी तभी आएगी, चैलेंजेस तभी खत्म होंगे जब आप थोड़ा सा करियर को लेकर फोकस्ड हो जाओ, मैच्योर बिहेव करो, बिग पिक्चर देखो। बिग पिक्चर से मतलब है कि आगे आने वाले टाइम का, नॉट जस्ट लाइक 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स। इस हिसाब से आगे बढ़ो कि आप जो भी एक्शन लो वो आपके आगे आने वाले 5 साल को फायदा करें, आपको वो प्रॉफिट मिले। तो 5 साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म सोच के आपको आगे बढ़ना है। यहां पे ना आप लोग आपको, आप ना एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस, आपका ध्यान रखना, आपका लीड लेना, वो आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो और लोग आपको फॉलो करेंगे। वो मुझे चीज दिख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आने वाली है, काम भी बहुत आने वाला है, भागिएगा मत उससे। हार्मनी बहुत दिख रही है मुझे, नेक्स्ट 2 वीक्स इतने प्यारे जाते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। यहाँ पे हार्मनी बहुत है, डिवाइन लव बहुत है, सुकून बहुत है, रिलेशनशिप्स में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अलाइनमेंट है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके बॉस के बीच में, आपके और आपके टीम मेंबर्स के बीच में अलाइनमेंट है। कहीं पे भी कुछ झगड़ा, तू मैं, आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ सोच रहा है, आप बोल कुछ रहे हो, वो कुछ, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉपर अलाइनमेंट है एंड ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। फैमिली कंटेंटमेंट है, लेगेसी आगे बढ़ रही है, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, अपने इस फैमिली ट्री को आगे बढ़ाना, किसी, कोई अपना बिजनेस आपको दे रहा है, या अपना कोई काम जो फैमिली का था वो आपको दिया जा रहा है, सौंपा जा रहा है कि अब आप करो। बट फैमिली का लव, फैमिली का सपोर्ट, सुकून, शांति, नया काम मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं नेक्स्ट 2 वीक्स। मैं कहती हूँ चाहे कम पैसे आए, ज्यादा पैसे आए, प्रमोशन मिले, नहीं मिले, कुछ भी हो, नेक्स्ट 2 वीक्स आपके बड़े ही प्यारे जाने वाले हैं। लाइक दिमागी
तौर पे आप इतने सॉर्टेड होगे कि आपको लगेगा कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है। बस कुछ चीजें जो मैंने बोली हैं, जैसे कि लीड लेना वो, या फोकस्ड रहना, उन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो करना जरूरी है। एक जगह पे बैठे बैठे सोचो कि कोई आपको हेल्प करेगा या बचा लेगा, वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको अपने एंड पे भी करना पड़ेगा। अब देखिए, आपकी ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है इन 2 वीक्स में, और आपकी इंट्यूशन, विजडम, समझ, थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो भी बोल लीजिए, आई फील नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको अपनी समझ यूज करने की जरूरत है, अपना विजडम यूज करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप किसी में कोई भी किसी भी तरीके के रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे तो बाद में आपको बहुत भारी पड़ेगा। बिकॉज दोस रेड फ्लैग्स विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो अभी कोई भी चीज, कोई जॉब में, कहीं कोई बॉस, कोई टीम, कोई रिलेशनशिप में आपको कहीं पे भी कुछ लगे ना कि गड़बड़ है, ये टॉक्सिक है, यहाँ पे रेड फ्लैग है, तो उसको समझो और उसके बेस पे एक्शन लो, उसको इग्नोर मत करो। डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन एक्वेरियस। आपको बहुत भारी पड़ेगा बाद में, और फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे दिमाग में ये थॉट आया भी था और मैंने इग्नोर कर दिया था और मुझे लगा था मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। मत करिए। आप में से कई लोग हो सकता है जो कि रीसेंट ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, रिसेंटली ही कहीं किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है या कोई सेपरेशन हुआ है कि आप और आपके पार्टनर दूर हो गए हैं। वो चीज मुझे दिख रही है। एंड आई फील इट इज ऑल्सो बिकॉज मे बी आपको लगा हो दैट द अदर पर्सन इज यूजिंग यू फॉर मनी, और मे बी यू वर यूजिंग देम फॉर मनी। बट आप में से या उनमें से, आप दोनों में से कोई तो था जो कि अलग हुआ क्योंकि उसको लगा कि दूसरा इंसान उनको पैसे के लिए यूज कर रहा है। अब वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आप हैं या आपके पार्टनर है, बट कोई तो गोल्ड डिगर था यहाँ पे। एंड वंस यू रियलाइज दैट, यू फाइल फॉर अ डिवोर्स और यू आस्क फॉर अ ब्रेकअप एंड यू वर लाइक तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम मेरी लाइफ में। तो वो गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मे बी आपके पैसे के पीछे थे, या पावर, या स्टेटस, बट यूज करा जा रहा था आपको किसी के लिए। मे बी आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा है या उनके कनेक्शंस बहुत ज्यादा थे तो आप उनको यूज कर रहे थे। बट अब वो ब्रेकअप को ना थोड़ा सा टाइम हो गया है या रिसेंट है, बट वो एक्सपीरियंस करा है आप में से कई लोगों ने। एंड ये भी हो सकता है कि मे बी आप किसी के साथ थे हु वाज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, कि शादी करनी है नहीं करनी है। मे बी फिगर आउट अबाउट देयर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या जेंडर प्रेफरेंसेस। वो अपनी इंडिविजुअलिटी ओरिएंटेशन को लेकर शायद फिगर आउट कर रहे थे, कंफ्यूज थे, या किस जेंडर में वो इंटरेस्टेड है उस चीज को लेकर वो कंफ्यूज थे। बट आई फील ये सेपरेशन ना, ब्रेकअप जो है, ये इस वजह से हुआ होगा क्योंकि कोई होगा, आप ये दूसरा इंसान श्योर नहीं होगा जेंडर की वजह से या किसी भी चीज की वजह से श्योरिटी नहीं होगी कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे चाहिए क्या। तो उस वजह से भी हो सकता है बोथ ऑफ यू पार्टेड वेज। इट कुड बी द रीजन। पैसा हो सकता है या फिर फिगरिंग आउट वाली चीज हो सकती है। एंड हो सकता है आपको ये इंट्यूशन से पहले पता लग गया हो, समझ आ गया हो, बट आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करा हो। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक्स में हो ये सारी चीज, ब्रेकअप एक्सपीरियंस करना। बट देन ऑल्सो यू विल नॉट बी वेरी इमोशनली अफेक्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज आने वाली है, ये होने वाला है। एंड आई थिंक इट्स बेटर कि ये हो जाए। पास्ट लाइफ में आप में से कई लोग हो सकता है एक वॉरियर हो, आर्मी, मिलिट्री, कहीं पे वॉरियर, कोई जो सिपाही होता है और जो मर गया हो गिल्ट में। मे बी पास्ट लाइफ में आपने वॉर के दौरान एक कोई ऐसी चॉइस करी हो, कुछ चूज करा हो, ऐसी कोई चीज जो कि आपके सोल को हॉन्ट कर रही है, जो कि अभी तक आपकी लाइफ में, करंट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया है। मे बी आपने किसी को मारा, मे बी आपने किसी को नहीं बचाया, मे बी आपने किसी अपने आप को बचाने के लिए किसी और को आगे कर दिया, कुछ धोखा दिया, बट समथिंग यू डिड, ऐसी कोई चॉइस करी जिसकी वजह से आपका जो पास्ट लाइफ है वो कैरी फॉरवर्ड होके अभी करंट लाइफ में आ रही है। एंड आई फील उसके जो इश्यूज है ना वो आपको अभी इस लाइफ में दिख रहे होंगे। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, 3 जनों का काम आपको करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी कोई चला गया है, कोई छोड़ गया है, कोई ट्रांजिशन कर गया है और आपको अकेला सारा काम संभालना पड़ रहा है। मे बी नाइटमेयर्स आपको बहुत आते हैं कि कोई आपको अकेला छोड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने किसी को अकेला छोड़ दिया था पास्ट लाइफ में। मे बी आपको ये डर लगता है कि कहीं आप कुछ ऐसा ना बोल दो या कर दो कि आप किसी को हार्म कर दो।
आपका गुस्सा बहुत तेज है। सो ये जो चीज है ना, ये करंट लाइफ में आपके इश्यूज बन रहे हैं। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू नीड टू से दिस टू योरसेल्फ कि आई डिड द बेस्ट आई कुड। मेरे पास चॉइस नहीं थी और मुझे जो भी था वो करना पड़ा। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई डिड द बेस्ट आई कुड। और हील करिए अपने आप को। हील करना बहुत जरूरी है, चाहे हार्ट चक्रा को हील करिए या स्विच वर्ड्स लीजिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए, बट हीलिंग करिए। बिकॉज ऐसे तो फिर अगर ये चीजों को आगे लेकर चलते रहेंगे तो फिर करंट लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? पास्ट लाइफ की ही चीजें भुगतते रहेंगे और उनसे हील नहीं करोगे तो अपनी करंट लाइफ में फिर कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा ना एक्वेरियस। आप में से काफी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, रीसेंट है या टाइम हो गया है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है। एंड इट्स नॉट लाइक दिस अदर पर्सन जिसके साथ आपकी बात बंद हुई, उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या जब आपको कुछ पता लगा। एंड दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग। जो भी हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट। और उस टाइम पे भी हो सकता है इन्होंने ब्लेम आप पे डाला हो सकता है इन्होंने अपनी गलती मानने से मना कर दिया हो, बट इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, इनको वो भी पता था, बट तब भी ये करते चले गए। दे वर अवेयर, दे वर वेरी मच अवेयर एक्वेरियस। हाउएवर दे रिग्रेट लाइंग टू यू। पछतावा है, बट of course now it's too late, both of you are not together or not talking to each other, but they regret lying to you. उनको लगता है कि यार क्या करा मैंने, क्यों कर दिया मैंने ये, क्या सब कुछ खराब कर दिया, क्यों करा। सो उनको पछतावा है एंड उनको ये भी पता है कि आपसे बेटर कोई इंसान, कोई चीज उनकी लाइफ में हुई नहीं थी। यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ एंड दे नो दिस। सो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नाउ इट्स टू लेट। रिग्रेट, पछतावे का भी कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ, इफ यू वांट टू नो their side of the story or their feeling, they still feel you were the best part. आपसे बेहतर ना कोई आया था और ना ही मे बी कोई आएगा, ये एटलीस्ट उनकी तरफ की फीलिंग है। नो कॉन्टैक्ट हुए, हो सकता है किसी और के साथ भी हो, बट तब भी आपसे बेहतर नहीं, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन पाया वो इंसान जो नया आया इनकी लाइफ में। इंपॉर्टेंट आप ही हो अभी भी। ओके, अब देखिए कई चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है 2 वीक्स में। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कोई ऐसा इंसान होगा जो, मे बी कोई ऐसा इंसान होगा जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे आपके सामने कि आपको लगे कि इस पे ट्रस्ट करा जा सकता है फाइनेंसिस को लेकर, या जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, बट देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। जो वो दिखा रहा है, जो वो एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, जो भी वो एक पिक्चर, एक इल्यूजन आपके सामने, वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग, इट्स नॉट ट्रू। एज सिंपल एज दैट एक्वेरियस। एंड यू नीड टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है, होता हुआ नहीं नुकसान दिखाया है यहाँ पे, बस गाइडेंस दी जा रही है दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर अ पर्सन, क्योंकि इस पे आप अपने पैसे को लेकर ट्रस्ट करोगे और ये आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा, आपके भोले होने का, नाइव होने का, या आपको सपोर्ट चाहिए। आपको कोई सपोर्ट करने के लिए है नहीं, मे बी देर इज नो मेल मेंबर प्रेजेंट इन द फैमिली, और यू डू नॉट हैव नॉलेज पैसे को लेकर, कुछ तो है, तो ये आपका फायदा उठाएगा आपके अकेले होने का। और इस सिचुएशन में ना, देखिए कई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो हम उस हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे ये करना है। कई सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, उसको आप चाह के भी समेट नहीं सकते हो, वापस नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो। तो सिचुएशन भी अगर खराब हो रही है और आप भी उसमें पैनिक कर रहे हो, तो वो सिचुएशन और वर्स बन जाएगी। सो द इफ एनीथिंग आपको लगता है कभी भी कि दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, मेरे हाथ से बाहर निकल गई ये चीज, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, देन द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कंट्रोल योर इमोशंस। पैनिक मोड में मत जाइए। पैनिक मोड में जितना जाओगे उतना ही वो सिचुएशन और वर्स बन जाएगी। रिलैक्स करो, काम डाउन, कंपोजर मेंटेन करो, अपना इमोशंस मेंटेन करो, एकदम से पैरानॉइड मत होइएगा। जितना कंपोज रहोगे, काम रहोगे, उतनी ही जल्दी वो सिचुएशन खत्म होगी, अदरवाइज वो और बढ़ती जाएगी। ऑल्सो नेक्स्ट 2 वीक्स में ना आपको ये चीज समझ आ जाएगी दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी आपका लाइफ का पर्पस है, जो भी आपको करना है लाइफ में, आप उसी पाथ पे हो और वो पाथ आपको उसी लाइफ के पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। ये चीज आपको समझ आ जाएगी खुद ब खुद। एंड आई फील चाहे आपके वो ड्रीम्स हो, पैशन हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, एंड इन द नेक्स्ट 2 वीक्स यू विल बी लाइक, ये तो
आई एम ऑन द करेक्ट पाथ, ये तो बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, सही डायरेक्शन पकड़ी है मैंने. यू विल बी सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी एक्वेरियस. बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे. सो हैप्पीनेस है एंड फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट, बिकॉज समझ आ जाएगा आपको कि हाँ ये तो बिल्कुल सही रास्ता है. माइनर सेटबैक हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज लाइफ, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. इमोशनली कंटेंट वगैरह सारी अच्छी रीडिंग, बट माइनर सेटबैक भी थोड़ा सा होगा यहाँ पे. एंड आई फील वो इसलिए होगा बिकॉज कहीं पे आप ध्यान नहीं दोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई चीज है जो आपसे मिस हो जाएगी, कोई डेट, कोई फिगर, कोई डेडलाइन. एंड लाइक यू आर बीइंग आस्क्ड टू रिव्यू योर वर्क. आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको जल्दबाजी में सबमिट कर दोगे, या ध्यान नहीं रहेगा कुछ आपको करना पूरा, और आप इनकम्प्लीट कुछ कर दो समथिंग. बट आई फील कुछ आप मिस करोगे, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, कुछ भी काम करो ना उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स चेक करना, फिर आगे उसको देना. बिकॉज हो सकता है ये मिस्टेक अवॉइडेबल ना हो, आप ना अवॉइड कर पाओ, ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो. एक बार आप कर दो गलती तो उसके बाद सिर्फ एक लेसन मिल सकता है, आपको सीख सकते हो आपके, हाँ ठीक है अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं करूंगा. बट हाँ स्लाइट सेटबैक तो लगने वाला है आपको, और इसमें ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है कि वो सेटबैक लगने वाला है, ये होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी माइनर थिंग. आपके अदरवाइज 2 वीक्स मुझे काफी अच्छे जाते दिख रहे हैं. आप में से कई लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ हैं, मे बी नॉट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट हाँ किसी के साथ है, मे बी सिचुएशनशिप चल रही है, सिचुएशनशिप भी हो सकती है. यू हैव रिसेंटली मेट समवन, स्टार्टेड डेटिंग. अब ओके, सो फॉर सम ऑफ यू मुझे रिकंसिलिएशन दिख रहा है, कोई पास्ट का इंसान वापस आ रहा है, दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू अगेन. एंड अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको एंटरटेन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, या मे बी ये सॉरी बोले और सॉरी के बाद बस दैट्स इट. मे बी दिस पर्सन डज नॉट वांट टू रिकंसाइल बट जस्ट वांट्स टू अपोलोजाइज, वो भी हो सकता है. बट रिकंसिलिएशन की एनर्जी है यहाँ पे. आप में से कई लोगों की शादी हो रही है, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है वो अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहे हैं. शादी की बात चल रही है, पेरेंट्स से मिलवाना चल रहा है, या पेरेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, या डिस्कशन हो रहा है शादी को लेकर, डेट फिक्स हो रही है, समथिंग ऑन दोज लाइंस. बट मुझे वेडिंग दिख रही है, इन्वॉल्व हो रही है इस सिचुएशन में. वेडिंग है, हनीमून है, नया नया रिलेशनशिप है, या नई नई शादी है. हनीमून फेज की बात हो रही है, या फिर मे बी एक्चुअल हनीमून पे कहीं घूमने जा रहे हैं. मे बी यू गाइज आर जस्ट इन अ रिलेशनशिप एंड ट्रैवलिंग टुगेदर, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर. बट घूमना फिरना, हनीमून फेज, हॉलीडे टाइम टुगेदर, वो दिख रहा है. अब आप में से कई लोग हैं जो कि पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या ब्लॉक्ड हैं, हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड आप किसी नए इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो. तो मे बी उस वजह से आपको गाइडेंस दी जा रही है दैट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. कोई इंसान नहीं है बट तब भी उसका ट्रॉमा या उसकी मेमोरीज या ना मूव ऑन कर पाने की वजह से आप किसी और नए इंसान को चांस नहीं दे रहे, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो एंड यू नीड टू कट ऑफ. कॉर्ड कटिंग करवाओ, जैसे भी, बट कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे प्रेजेंट पार्टनर हो या ऐसा पार्टनर जो ऑलरेडी लाइफ से जा चुका है. बट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ एक्वेरियस, बिकॉज अदरवाइज तो फिर ऐसे फंसे रहोगे, फिर तो एक ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी खत्म नहीं होगा. ये नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग थी आपकी. अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पे नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.